हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड एन एटम, साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टेस्टिंग थॉमसन्स मॉडल द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। राइट, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमसन्स मॉडल की जो टेस्टिंग की थी वो रदरफोर्ड के कुछ कलीग्स ने की थी। ठीक है, जो वर्कर्स थे उसके अंडर जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने जो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, क्या उससे उन्होंने मतलब कंक्लूजन निकाला कि ये मॉडल थॉमसन का सही है या नहीं है, तो वो चीजें अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टेस्टिंग थॉमसन्स मॉडल द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो 1911 के अंदर गीगर एंड मार्सडन, ये दो साइंटिस्ट थे जो अर्नस्ट रदरफोर्ड के अंडर काम कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, थॉमसन मॉडल को इन्होंने क्या किया, टेस्ट किया। इन्होंने थॉमसन मॉडल को क्या किया, टेस्ट किया। ठीक है, और वो किसके थ्रू किया, इन्हें अल्फा रे पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इसको परफॉर्म किया। इन्होंने इसको कैसे परफॉर्म किया भाई, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। इन्होंने क्या ली, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने इस गोल्ड फॉइल को ना जिंक सल्फाइड की सर्कुलर स्ट्रिप्स थी जिंक सल्फाइड की, तो उन्होंने इसके साथ इसे कवर कर दिया। ठीक है, और कुछ स्पेस भी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिए, छोड़ दिए। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से ये क्या है, ये स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं, उन्होंने ये बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। उन्होंने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। उस सब्सटेंस का नाम था रेडियम। ठीक है, रेडियम जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है जो अपनी रेडियो एक्टिविटी के नाम से जाना, मतलब प्रॉपर्टी की वजह से जाना जाता है। हमने पिछली वीडियो के अंदर रेडियो एक्टिविटी फिनोमिनन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, कुछ इनविजिबल रेज एमिट करता है, और कुछ पार्टिकल्स वो क्या करता है, एमिट करता है, एटम्स को वो क्या करता है, एमिट करता है। तो उन्होंने इसको मतलब मटेरियल को, सब्सटेंस को लेड ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इस लेड ब्लॉक के अंदर इन्होंने इसको फिक्स कर दिया। तो ये जो रेडियम था ये क्या कर रहा था, ये जो रेडियम था ये अल्फा रेस को क्या कर रहा था, एमिट कर रहा था। ये क्या कर रहा था, इन अल्फा रेस को ये क्या कर रहा था, एमिट कर रहा था, यानी इससे क्या निकल रही थी, अल्फा रेस निकल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो ये अल्फा रेस जा रही है ये इसको क्या कर रही है, गोल्ड फॉइल को हिट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी इन्होंने दो लेड रखे थे, किसके, उन्होंने दो प्लेट्स एक प्लेट थी, सिंगल एक प्लेट थी, उसको बीच में से कट कर दिया ताकि ये अल्फा रेस बिल्कुल सीधे जाए। तो उन्होंने क्या करी, ये प्लेट भी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, ये प्लेट जिसको उन्होंने बीच में से कट कर दिया था, लेड प्लेट विद होल, उसने क्या कर दी, पुट कर दी इन दोनों साइंटिस्ट ने। तो जब ये अल्फा रेस जा रही थी बिल्कुल सीधे सीधे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी रेस इस तरीके से क्या रही थी, बिल्कुल उससे पास कर दी, उस गोल्ड फॉइल से वो क्या कर गई, इस तरीके से पास कर गई बहुत सारी रेस। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जैसे थॉमसन ने ये बोला था कि भाई जो एटम है उसके वो क्या है, बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज है और उसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो उन्होंने भी ये सोचा था कि भाई बिल्कुल सारी की सारी रेज जो है बिल्कुल सीधे पास कर जानी चाहिए फिर तो। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, बहुत मिनिमम। उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम रेज थी ना वो बिल्कुल सीधे निकल गई, और बहुत जो थोड़ी रेज थी वो क्या कर रही, थोड़ा सा डेविएट कर गई। ठीक है, बहुत ही कम ऐसी रेज थी जो उससे थोड़ा सा दूर गई, यानी कि बहुत थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया। इस डिफ्लेक्शन से ये हमारा बिल्कुल डायमीटर वो रेडियस हो गया। ठीक है, इस लाइन से यानी कुछ थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। कुछ रेस बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन कर रही थी, और कुछ रेस तो ऐसी थी वो इनसे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। राइट,
और बहुत ही मिनिमम रेस, यानी कि लगभग हजारों की मतलब उसमें संख्या में सिर्फ एक ही ऐसी थी जो बिल्कुल क्या कर गई, बिल्कुल ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई 180 डिग्री, ऐसे गई और बिल्कुल ऐसे आ गई, राइट। इस तरीके से वो गई और इस तरीके से वो क्या कर गई, बिल्कुल 180 डिग्री पे वो क्या कर गई, वापस आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वैसे तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल सीधे चले जाएंगी, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा था वो उसको देख के चौंक गए, वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो रेस थी वो तो अनडिफ्लेक्टेड चली गई, लेकिन कुछ ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई और बहुत ही रेयर ऐसी थी जो बिल्कुल बाउंस बैक हो गई, जो 180 डिग्री पे बिल्कुल वापस आ गई। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने इसको क्या नाम दिया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। फिर उसके बाद थॉमसन का जो मॉडल था वो इस अल्फा रेस के स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने में क्या था, वो अनएबल था, यानी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। इसीलिए दूसरा मॉडल आया जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद मतलब करवाने के बाद ये बोला, उन्होंने कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो, जैसे थॉमसन ने बोला था कि इस तरीके से पूरा इवनली स्प्रेड है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है इस तरीके से स्प्रेड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से स्प्रेड नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही छोटे से स्पेस में, एटम के बिल्कुल छोटे से स्पेस में क्या है, वो कंसंट्रेटेड है। ये एटम है और इसमें बिल्कुल क्या है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म, बिल्कुल छोटी सी जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस रीजन को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इस जगह को नाम दिया न्यूक्लियस। फर्दर उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने कुछ बातें बोला कि जो मोस्ट ऑफ द एटम है उसका जो सारा का सारा जो स्पेस है वो कैसा है, खाली है, एम्प्टी है। फर्दर एज मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फोल्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, किसी भी डिफ्लेक्शन से वो तो सीधा पास कर गए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो एटम है बहुत सारा स्पेस इसका खाली है। दूसरी बात, न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है, बिल्कुल एक छोटे से स्पेस के अंदर वो प्रेजेंट है और वहां पे ही क्या। अब रदरफोर्ड ने एक सेकंड पोस्टुलेट और बताया, उन्होंने बोला कि द न्यूक्लियस इज डेंस, यानी ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, एंड इट कंटेन ऑल दी पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम का जितना भी मैक्सिमम मास है सारा का सारा लगभग वो इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके आसपास क्या करते हैं, इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, रदरफोर्ड ने ये बात कही। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं ये इस तरीके से करते हैं जैसे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इसीलिए रदरफोर्ड के इस मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने न्यूक्लियस और एटम के डायमीटर्स भी बताए। जैसे एटम का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर डायमीटर होता है, और न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर डायमीटर होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की एक लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन ये थी कि रदरफोर्ड इस एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। ऐसा इसलिए, जैसे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो कैसे करेंगे, वो बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो होता क्या है, जब वो इस तरीके से सर्कुलर में मूव करेंगे मोशन में, तो इसका मतलब वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, अपनी एनर्जी क्या कर रहे होंगे, लूज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, वो इस तरीके से एनर्जी लूज करते 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 इस तरीके से वो स्पाइरली इनवर्ड, इस तरीके से स्पाइरल इनवर्ड मूवमेंट करते करते वो न्यूक्लियस पे आके खत्म हो जाएंगे, और न्यूक्लियस भी डिस्टोर्टेड हो जाएगा, यानी एटम की तो कोई स्टेबिलिटी रही ही नहीं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये चीज लिमिटेशन वो ये नहीं बता पाए, मतलब इसको